बेरोजगार युवाओं में इतना साहस था, ये संघर्ष की जीत है। जयवीरू की जो जोड़ी थी वो भी मेरे छोटे भाई हैं, उनको क्रेडिट मिल जाए तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो मैं तो रोज पैर छूता अशोक गहलोत। ये तो राजनीति के समीकरण है, कभी बन जाते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं। राजस्थान में पॉलिटिकल अखाड़ा बनी एसआई भर्ती आखिरकार हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, लेकिन शुरुआत से लेकर जिन्होंने इसके सबूत एसओजी को दिए और तमाम प्रक्रिया में आखिर अंत तक जिन्होंने पहुंचाया, किरोल लाल मीणा वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कल हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी। पहुंचाया, बेरोजगार युवाओं में इतना साहस था कि वो जब से लीक हुआ तब से संघर्ष करते रहे। ये संघर्ष की जीत है, ये सत्य की जीत है। असत्य पराजित हो गया, असत्य जीत गया उनके लंबे संघर्ष के कारण। और इसके साथ साथ मीडिया ने इस मुद्दे को जिंदा रखा और हमारी सरकार ने 58 फर्जी थानेदारों को जेल में डाल दिया, 100 दूसरे लोगों को पकड़ लिया। तो इससे हाई कोर्ट का दिमाग बन गया कि जो मीडियम आ रहा है वो एकदम सही है और उन्होंने इसको निरस्त कर दिया, जो स्वागत योग्य है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव जो लोग थे जिन्होंने सही भर्ती हुए हैं उनका नुकसान हो गया। तो उनका हाँ, क्या आपको क्या? कुछ नहीं, मेरा नुकसान हुआ। मैं 80 में चुनाव हार गया, 5 साल में मैं हार गया तो 5 साल बाद जीत गया। फिर 84 में मैं लोकसभा हार गया, मेहनत की तो 79 में लोकसभा का सदस्य बन गया। 91 में एमएलए का चुनाव हार गया तो 93 में एमएलए बन गया। तो हार जीत की तरह है, देखना चाहिए, उन बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए। अब अदालत का फैसला है वो तो उनको भी मानना चाहिए और मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हाँ, उनका समय 2-3 साल का जरूर खराब हुआ है, लेकिन भगवान उनको चयन करे। डॉक्टर साहब, क्या इस बात का भी मलाल है कि आपके प्रयास करने के बाद आपकी सरकार ने इसको रद्द नहीं किया और हाईकोर्ट से, इस बात का आपको कोई मलाल है? ना, कोई कतई मलाल नहीं। सरकार को मलाल है, ना मेरे को मलाल है। कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं। सरकार ने, जांच कमेटी ने ये सोचा होगा कि भाई जो परिश्रम से पास हुए हैं उनको क्यों डैमेज किया जाए, तो इस कारण सरकार ने वो स्टैंड लिया होगा। आपने इसकी शुरुआत की और बेनीवाल जी आकर इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस तरीके की क्रेडिट मिले? वो भी मेरे छोटे भाई हैं, उनको क्रेडिट मिल जाए तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कई बड़े आरोप भी आपके ऊपर लगाए और आपने भी एक बड़ी नेत्री जो उनकी पार्टी की है उसके ऊपर भी आरोप लगाए कि उसका वो मैंने रात को ही मामला बंद कर दिया। आप ये बताओ, मैंने आपको बताया अभी 115 वो कंपनियों पर कार्रवाई की है और एक कंपनी तो ऐसी थी ललित मोदी की जो 40,000 करोड़ का टर्नओवर था, उसके मैं ताला ठोक आया है। मैं राजनीति क्या फंदा लगा के मर जाऊंगा अगर एक पैसे का भी आरोप कोई मेरे पे लगा दे। वो एसएन गुप्ता का नाम ले रहे हैं कि एसएन गुप्ता के माध्यम से अशोक गहलोत ने आपको 200 करोड़ रुपए तक फंडिंग की। तो मैं फिर गहलोत को 5 साल तक क्यों लड़ा उसके सामने? 200 करोड़ मिल जाता तो मैं तो रोज पैर छूता अशोक गहलोत। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जयवीरू की जो जोड़ी थी, जो शुरुआत से इस तरीके से जयवीरू टाइप की जोड़ी थी, वो आखिरकार टूटी कैसे? इसमें क्या कारण है? टूटती रहती है, बनती रहती है। ये तो राजनीति के समीकरण है, कभी बन जाते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं। बड़े से बड़े विरोधी भी एक हो जाते हैं। अब राहुल गांधी और अखिलेश एक हैं, तेजस्वी एक है। जो राहुल गांधी के बारे में अखिलेश बोलता था वो आपको पता है क्या क्या नहीं बोलता था, लालू यादव क्या क्या नहीं बोलता था। अब वो गले मिले हुए हैं, तो राजनीति का समीकरण क्या? ऐसा ही भर्ती रद्द को लेकर डबल बेंच में जाने की तैयारी है क्या? ये मेरे को पता नहीं। एसआई भर्ती 2021 ये थे हमारे साथ किरोल लाल मीणा, जिन्होंने शुरुआत से एसआई भर्ती रद्द को लेकर एसओजी को सबूत सौंपे थे और आखिर अंतिम चरण तक जिन्होंने पहुंचाया, उनकी ही बदौलत ये एसआई भर्ती हाईकोर्ट में भी लगातार कोशिश की गई और हाईकोर्ट ने आखिरकार इसको रद्द किया। कैमरामैन गणेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।